अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बच्चे होंगे। बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने इससे पहले लेक्चर में थोड़ा सा हिंट्स दे दिया था कि अल्कीन के रिएक्शन अक्सर एडिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक। अब वो फ़र्क है, अगर आपके पास अल्कीन का मॉलिक्यूल अनसाइमेट्रिकल था और रिएक्टिंग रिएजेंट भी अनसाइमेट्रिकल था, तो फिर एक रूल को फॉलो अप करोगे जिसे हम कहेंगे मार्कोवनिकोव रूल्स। मार्कोवनिकोव भी से कहा जाता है। मार्कोवनिकोव साइंटिस्टों के नाम है, नाम में क्या रखा है, हम उसके मेन थीम को समझते हैं, मेन मकसद को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। सबसे पहले नंबर पे मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ, फिर इसके एग्जांपल्स दूंगा, नंबर ऑफ एग्जांपल्स दूंगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे साथ साथ, ठीक। अब जब हम मार्कोवनिकोव को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं दिस रूल स्टेट्स दैट, दिस रूल स्टेट्स दैट। ये रूल हमें क्या पढ़ाता है या ये रूल हमें किस तरह का रास्ता दिखाता है, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सही। अच्छा, ये रूल हमें कहता है when unsymmetrical reagents added to unsymmetrical alkene, comma, then the positive charge of reacting reagent goes to that carbon atom which bears greatest number of hydrogen atom is called Markovnikov rules, ठीक है। is called what? Markovnikov rule। ये आपकी इस रूल की एक खूबसूरत डिफिनेशन होगी जिसे मैं एक हवाले से इनक्लोज कर रहा हूँ ताकि इसके हर पॉइंट पे डिस्कशन की जाए, ये रूल हमें ये पढ़ाता है, ये रूल हमें ये सिखाता है, ठीक। ये कह रहा है कि when unsymmetrical reagent added to unsymmetrical alkene, ये कह रहे हैं जब कभी आपके पास ऐसा एडिशन हो रहा हो जिसमें अल्कीन भी अनसाइमेट्रिकल हो और रिएक्टिंग रिएजेंट भी अनसाइमेट्रिकल हो। अनसाइमेट्रिकल मॉलिक्यूल का क्या मतलब? ऐसा मॉलिक्यूल जिसको अगर हम बीच में तोड़ें और अनइक्वल पार्ट्स बने, अनइक्वल, ठीक। व्हेन ब्रेक इन ए सेंटर दे प्रोड्यूस ए अनइक्वल पार्ट्स। अगर अनइक्वल पार्ट्स, एक ही तरह के पार्ट्स नहीं थे, अलग अलग पार्ट्स में तकसीम हो रहे थे, तो ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या कहलाया जाता है? अनसाइमेट्रिकल अल्कीन, ठीक। अब मैं चूंकि अल्कीन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लूँगा अल्कीन, सही है। अल्कीन देखिए, मैंने लिया अल्कीन। अच्छा, अल्कीन मैंने ईथीन नहीं लेना, क्योंकि ईथीन को अगर मैं बीच में तोड़ूंगा, एक तरफ कार्बन 2 हाइड्रोजन, दूसरी तरफ कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये तो साइमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। मैंने अल्कीन का वो मॉलिक्यूल लेना है जो अनसाइमेट्रिकल हो। अनसाइमेट्रिकल की खातिर मैंने ईथीन नहीं, प्रोपीन लेना है। क्या लेना है? प्रोपीन, जो आपको बुक में दिया भी हुआ है। तो देखें, ये मेरे पास आ गया जनाब प्रोपीन का मॉलिक्यूल। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल जाए, ठीक। ये जो मॉलिक्यूल है ये मेरे पास है प्रोपोप्रोपीन। ये मॉलिक्यूल क्या है? प्रोपोप्रोपीन। मैं इसको रिएक्ट कराना चाहता हूं सपोज HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। 100 थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा H। सबसे पहली बात, ये जो रिएक्टिंग रिएजेंट है ये आपके पास अनसाइमेट्रिकल है। ये क्या है? अनसाइमेट्रिकल है। आप कहोगे सर कैसे अनसाइमेट्रिकल है? मैं आपसे कहता हूं कि ये मॉलिक्यूल अगर मैं बीच में तोड़ूं तो इस तरफ हाइड्रोजन, उस तरफ ब्रोमीन के एटम निकलता है। मतलब एक तरफ
अगर दोनों तरफ ब्रोमीन होते तो मैं कहता सिमेट्रिकल, अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन होते तो मैं कहता सिमेट्रिकल। अब अगर मैं इसको बीच में तोड़ रहा हूँ तो एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ ब्रोमीन निकल रहा है तो अनसिमेट्रिकल एटम्स निकल रहे हैं, इसे मैं कहूँगा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। क्या कहूँगा? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहूँगा, ठीक। और ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, प्रोपीन का मॉलिक्यूल, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, प्रोपीन का मॉलिक्यूल। इस प्रोपीन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड मैं कहाँ पे तोड़ना चाहता हूँ? ये पाई बॉन्ड तोड़ना चाहता हूँ, ठीक। अब आप खुद सोचें, अगर फर्ज करें मैं इन दो एटमों के बीच इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो इस तरफ एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इस तरफ 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो ये तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ये अनसिमेट्रिकल हुआ। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से रिएक्ट होगा तो मैं इसको कह सकता हूं कि जनाब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अच्छा, जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो जो बुक में आप देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको वो प्रोडक्ट दिखा रहा है जो मार्कोवनिकोव के कानून से चल रहा है। जो एंटी मार्कोवनिकोव के कानून से उस कंटेनर के अंदर बन रहा है वो छुपा रहा है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे 2 होंगे, प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे इस केस में 2 होंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब अगर मैं किसी कंटेनर में इन दोनों मॉलिक्यूल को डालूं और थोड़ा सा हीट दूं और ढकना हटाऊं और मुझसे कोई पूछे अंदर कौन सा कंपाउंड है, तो मैं कहूँगा अंदर 2 तरह के कंपाउंड है। एक मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट है जो मार्कोवनिकोव के रूल से हासिल होगा, एक एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट भी इस कंटेनर में मौजूद है जो मार्कोवनिकोव रूल की खिलाफ वर्जी करेगा। लेकिन मार्कोवनिकोव जो प्रोडक्ट होगा उसके चांसेस 80% कंटेनर में होंगे और एंटी मार्कोवनिकोव के चांसेस 20% होंगे। वो 20% वाला प्रोडक्ट आपकी बुक में आपसे छुपाया जा रहा है। वो कह रहे हैं ये एबीसी सेकेंडरी के बच्चे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के एजुकेशन के हवाले से बहुत ही वीक है, तो ये इस लेवल तक नहीं है कि ये मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करते हुए 2 प्रोडक्ट की बात करें। एक प्रोडक्ट पे वो आके रुक जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाऊंगा। 2 प्रोडक्ट कैसे? एक प्रोडक्ट मैं ऐसे बनाऊंगा 1 2 3, दूसरा 1 2 3, 3 कार्बन तो कॉमन है, 3 कार्बन तो कॉमन है। इसमें भी 3, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है। ये वाला तो बॉन्डिंग वीसा नहीं ले रहा है, ये वाला बॉन्डिंग वीसा नहीं ले रहा है। बॉन्ड वीसा कौन ले रहा है? बॉन्ड वीसा कौन ले रहा है? अब गौर से सुने, यहाँ पे ये जो बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां से निकलेगा H+। मार्कोवनिकोव आपसे ये कह रहा है, मार्कोवनिकोव का रूल ये कह रहा है कि रिएक्टिंग रिएजेंट का जो पॉजिटिव पोर्शन होगा, आपकी बुक में नेगेटिव पोर्शन लिखा है, ये मैं आपको इंडियन अतर की बुक से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो रिएक्टिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पोर्शन होगा वो इन 2 कार्बनों में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा होगी। मेरी बात समझ रहे हो? ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर मैं मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज मैं इसको दूंगा और नेगेटिव चार्ज मैं इसको दूंगा, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन इधर आएगा और ब्रोमीन उसके पास जाएगा दूसरे के पास। अगर मैं इस तरह कर दूं तो यहाँ पे H ऑलरेडी था, इस कार्बन के साथ H था, तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा Br। मेरी बात समझ रहे हो? और यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा CH3, मतलब H में इसको दे दूंगा। इसे मैं कहूंगा मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। इसे मैं क्या कहूंगा? मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। और इसके चांसेस कंटेनर में 80% होंगे। कितने परसेंट होंगे? 80%। ये वाला कंपाउंड कंटेनर में मौजूद होगा और आपको बुक में ये वाला कंपाउंड दिखाया जा रहा है, ठीक। वो एंटी मार्कोवनिकोव नहीं दिखा रहे, मैं आपको एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट भी दूंगा। एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट क्या करेगा? एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट में आपके पास पॉजिटिव चार्ज इन 2 कार्बनों में उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। मार्कोवनिकोव में तो उस कार्बन के पास जा रहा था जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे। अब ये हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो कम तो मेरे ख्याल में इसके पास है। जब इसके पास है तो यहाँ पे आपके पास H नहीं H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ब्रोमीन उसको मिलेगा। तो यहाँ पे H2 ऑलरेडी था तो ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसे मैं कहूँगा एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। और इसके चांसेस कंटेनर में कितने परसेंट होंगे? 20%, ठीक। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? जब मैं इसको नाम दूंगा 1 2 3, ठीक है, तो 2 पे आ रहा है
2 ब्रोमो, ठीक है। 2 ब्रोमो व्हाट, 3 कार्बन है, प्रो, तीनों में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। ये मार्कोनी का प्रोडक्ट है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। अच्छा, ये क्या होगा, एंटी कौन सा बनेगा, एंटी आपके पास 1 2 3 1 पे है, तो आपको होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है, प्रोपो प्रोपेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कंटेनर में, जब मैं दूसरे दिन कंटेनर आके ढकना खोलूंगा, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि कंटेनर के अंदर जो मैंने 2 अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डाले थे, उनमें से 80% मॉलिक्यूल किसके होंगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन के होंगे, और 20% मॉलिक्यूल किसके होंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन के होंगे। तो क्या अब इसके ऊपर इंग्लिश लिखना मसला है, बिल्कुल नहीं है, ठीक। मैं क्या कहूंगा, when, ठीक, when propene reacts with, ठीक है, when propene reacts with hydrogen bromide molecule in the presence of heat, they form 2 types of product on the basis of Markovnikov rule, ठीक है। हम क्या कहेंगे, they form 2 types of product due to Markovnikov rule, that is, ठीक। मार्कोवनिकव प्रोडक्ट कौन सा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये आपके पास मार्कोवनिकव प्रोडक्ट है, 80% इसके चांस होंगे, while the rest of other compound is कौन सा रेस्ट ऑफ अदर कंपाउंड कौन सा होगा, वो होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक, which is called anti-Markovnikov प्रोडक्ट, मार्कोवनिकव प्रोडक्ट, ठीक। कितने % चांसेस होंगे, 20%। मैं समझता हूं आगे जब मैं किसी भी रिएक्शन का इस्तेमाल करूंगा जिसमें हमारे पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो और रिएक्टिंग रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो, तो प्रोडक्ट में 2 तरह के प्रोडक्टों की तवक्को करूंगा, ठीक। बेशक मैं फर्स्ट वन प्रोडक्ट, अक्सर हम कहते हैं, जैसे रूटीन में कहते हैं अली अच्छा है, अच्छा एक अल्लाह की ज़ात है, हाँ, अली में जो है वो फ़र्ज़ करे 80% अच्छाई है, 20% बुराई हम छुपा देते हैं। हम कहते हैं अकरम बुरा है, बुरा एक शैतान की ज़ात है, हाँ, हम अकरम में 80% बुराई देखते हैं, 20% अच्छाई को छुपा देते हैं। इसी तरह आपके कोर्स में मार्कोवनिकव प्रोडक्ट वो दिखा रहा है जिसके 80% चांसेस हो, वो जो 20% चांसेस वाला प्रोडक्ट है उसको वो नज़रअंदाज कर रहा है। वो कह रहा है हम हमेशा अक्सरियत को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? अक्सरियत। तो मेरे कैमरामैन स्क्रीनशॉट का मौका देगा। मैं समझता हूँ ये रूल आपको समझ आ गया कि मार्कोवनिकव प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ ऐड होगा तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, तो काइंडली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। किस नाम से है? क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से सर्च ऑप्शन पे लिखेंगे। तो जितना आप चैनल को आगे प्रमोट करेंगे, जितना आप चैनल को आगे फैलाएंगे, हमारी ख्वारी, हमारी मेहनत ज़ाय नहीं जाएगी और सबको फ़ायदा मिलेगा। हमें भी फ़ायदा मिलेगा, आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, घर बैठे बैठे फ़ायदा मिलेगा। एग्जैक्टली आपका कोर्स चल रहा है। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूँगा। अल्लाह हाफिज़।